यहाँ पर सवाई माधोपुर जिले में सोलपुर की तरफ से कोई मतलब लीज नहीं है जी। ये लीज टोंक जिला में पड़ती है और ये अवैध सरकार के नुमाइंदे के द्वारा और बार बार तो इसको बंद कर देते हैं और बार बार इसको चालू कर देते हैं। वही अधिकारी इसको ट्रिप को समाप्त कर देते हैं और ट्रिप को चालू कर देते 3 दिन में ही, जिससे जबकि ये लीज हमारे टोंक जिले में है और टोंक जिले के लिए टोंक जिले में इसका काम होना चाहिए और हमारे राजस्व को नुकसान जिला सवाई माधोपुर कर रही है, जिससे सारे किसान परेशान हैं और किसानों के जो अवैध रास्ते खारीदारी में रास्ते बना के और ये जो बंदूक की नोक पे धमकियां देते हैं और ट्रकों से काफी नुकसान हो रहा है। बाल बच्चे जो स्कूल के बच्चे 2-2 घंटे में घर पहुंचते हैं और रास्ता एक है आने जाने का, जिससे भारी नुकसान हो रहा है। जैसे डिलीवरी स्वास्थ्य आदि में बहुत परेशानी आ रही है और प्रशासन क्या कर रहा है, प्रशासन ये कह रहा है कि हमने बंद करा दी, फिर 4 दिन बाद बंद हो 4 दिन फिर वो चालू हो जाती है। ये भी एक तरह भ्रष्टाचार का ही नुमाइंदा है। इसके पहले आपने क्या क्या बजरी बंद कराने के लिए क्या क्या प्रयास किया था? बजरी बंद कराने के लिए हमने कलेक्टर साहब को एप्लीकेशन लगा दी कई दफे। एक्शन साहब भट्ट साहब आए थे, परसों भी आए थे, भट्ट साहब के सामने मैं खड़ा हुआ था, मैं सामने था, फिर भी कल पेपर में आए कि भट्ट साहब कह रहे थे कि मेरे को तो कोई पता ही नहीं है। 4 दिन पहले तो भट्ट साहब ने कहा मैंने कैंसिल करा दी और 4 दिन बाद वापस चालू कर दी। जबकि हमारा कहने का मतलब है हम परेशान, यहाँ के ग्रामवासी परेशान होके, ग्राम पंचायत इसरदा के लोग परेशान होके इन लोगों से आज हमको ये काम करना पड़ा, क्योंकि जनप्रतिनिधि ऊपर हमारा जनप्रतिनिधि पंचायत समिति सदस्य है जो आज की तारीख में उन्होंने ये काम करना पड़ा। इसके लिए बजरी बंद कराने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या आपको आश्वासन दिलाया गया है? आश्वासन यही दिला रहे हैं ये कि इनको नीचे उतार लो, हम बजरी बंद कर देंगे। लेकिन गांव वालों की मांगे साहब, यहीं पे जो आला अधिकारी है पुलिस वालों के पास में तो अथॉरिटी आएगी, दोनों चौकियों के सामने से बजरी जा रही है रोज, फिर क्यों बंद नहीं है? जब 5 दिन पहले 6 दिन पहले अखबार में आई थी, खान अभियंता ने साहब लीज बंद कर दिए, निरस्त कर दिए, उसके बाद से भी ये ट्रक जा रहे हैं। ट्रक आपके सामने खड़े हुए हैं, हमने रोका है, डायरेक्टर साहब ऊपर चढ़े हुए हैं और हमारी मांग यही है कि जो उच्च अधिकारी हैं, जो खान विभाग वाले हैं, खनन विभाग वाले हैं, पुलिस वाले हैं, कलेक्टर साहब है, वो यहाँ आ जाओ और यहीं आने के बाद में वो नीचे उतरेंगे। कांटा हमारे जो क्षेत्र सोलपुर में लगा हुआ है वो कांटा बंद होना चाहिए, वो कांटा यहाँ से हटेगा, उसके बाद में ये नीचे उतरेंगे, तब तक ये चढ़े रहेंगे। स्थायी रूप से हमारे क्षेत्र से बजरी बंद होनी चाहिए, सीधी सी बात ये है। हमारे यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे हमारे शमशान घाट है, अभी थोड़े दिन पहले ही एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारे यहाँ पे शांत हुए थे, उनका दाह संस्कार भी नहीं हुआ इन ट्रकों की वजह से, उसमें भी बाधा पहुंची। यहाँ पे बालिका स्कूल है, वो स्कूल जो है वहाँ बच्चियां पढ़ने जाती है, वो सुबह पहले वहाँ पहुंच नहीं पाती क्योंकि जाम लगा रहता है। डिलीवरी वाले अस्पताल में नहीं पहुंच रहे। इधर चौकड़ी है, इस चौकड़ी रोड पे आप जाके देख लो, चौकड़ी रोड पे से बिल्कुल ही बच्चियां नहीं आ सकती। कल हमारे गाँव के हैं रामसाई काका जी, उनका नाम है, कल वो इन्हीं के ट्रकों की वजह से वो ट्रक वालों ने उनको साइड नहीं दी, वो नीचे गिर गए। 8 टाके उनके आए हैं। कौन जिम्मेदार है साहब? इनका कोई जिम्मेदार नहीं है, सब मिली भगत से काम हो रहा है और सब खाना पूर्ति करते हैं, सब पैसे लेके चुप हो जाते हैं। हमारी तो मांग यही है कि बजरी आज की तारीख में बंद होनी चाहिए, जब भी ये ट्रक जाएंगे और जब भी वो नीचे उतरेंगे, वरना कुछ नहीं होगा। हाँ, वापस चल जाएगी। तो ऐसे पहले भी हुआ था कि बजरी बंद हो जाती है, बजरी बंद हो जाती है, हम जाते हाँ बोलो। मेरा निवेदन है ग्राम जनता का, इसरदा की का, बोली बजरी को कई बार ट्रक वाले परेशान कर रखे, बजरी चला रही थी उन्होंने अवैध तरीके से। कलेक्टर साहब को हमने दीपावली के पूर्व मोबाइल पे एप्लीकेशन दर्ज करवाई थी मुकेश जी सरपंच द्वारा, लेकिन उन्होंने बोला कि यहाँ वो लगा हुआ है, स्टॉक है, स्टॉक को उठाएंगे। उसके बावजूद बजरी बंद हो गई, फिर बजरी वापस चालू हो गई और आम जनता को परेशानी, आए दिन दुर्घटना होती है, ये बिल्कुल अवैध है। हमारी प्रशासन से यही मांग है, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। सरकार तो कि इसका रवाना रेवेन्यू है ना, तो टोंक जिले का है रेवेन्यू। हमारे क्षेत्र में से हम सवाई माधोपुर जिला है, सोलपुर सवाई माधोपुर में आता है, बनास के इस ओर सवाई माधोपुर है, उस ओर टोंक है। टोंक बनेटा के क्षेत्र में ही लीजर उधर का ही रेवेन्यू है,
सुरेली निकाले इनको, हमारे कहने का मतलब है कि हमारे गांव में से नहीं है। हम सवाई माधोपुर में रहते हैं, सवाई माधोपुर का क्षेत्र है, हमारे गांव में से बजरी नहीं निकलनी चाहिए। हमारे अगर गवर्नमेंट ने लीज दे रखी है इसरदा की या सोलपुर की तो निकालो, कोई दिक्कत नहीं, इनके लिए अलग है, निकाल दो, उनकी सुनवाई करो, आगे उनसे आप उनके पास लगाओ, आप माइक डायरेक्ट जाते हैं। साहब बंद कर जी मामला हाँ, तो आप यहाँ ट्रक के आगे क्यों खड़ी हो? मैं इसलिए खड़ी हूँ, मेरी पूरी ग्राम पंचायत के बच्चे सभी का रास्ता ये सोलपुर का ये है, चौकड़ी डिंग रायपुर का ये है, पूरे इसरदा ग्राम के बच्चे स्कूल में जाते हैं, गांव बाहर वहाँ से ट्रक गुजरते हैं। मेरे बच्चों को जान मान का खतरा है। अपने इनके माता पिता अपना अमूल्य समय छोड़कर बच्चों को छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं। दूसरी बात, हमारे किसान भाइयों का पिलाई का समय चल रहा है, खेतों का भी किसान भाई यहाँ होके निकलते हैं, इधर होके निकलते हैं, बाइक पे जाते हैं। एक काका जी कल दूध देने आए, उनके 15 टाके आए, गिरा दिए उनको, जान बच गई उनकी, जो ही बड़ी बात है। देखो आप, देखिए आप ये देखो, अंकल जी ये कैसे क्या हुआ? ट्रक आ रहा था, मैं इधर से जा रहा था, मेरे खेत इधर, जो वो ट्रक वाला रोके ना, मैं बगल में खड़ा के, जो वो क्या आते था ऊंडा हुआ, जो मेरी गाड़ी रपट गई, जो वो तो दनासर जो मैं इधर पड़ गया, इधर पड़ जाता मर जाता। ट्रक वाले गुंडागर्दी करते फुल करे यार, सुना यार, मेरे खून निकल रहा है, रोक के पट्टी भी कोने बांधे हुए, चलो बाइक हो गई, जो गई हॉस्पिटल में पहुंचा दी। कुल मिला के बात ये है कि यहाँ ठेकेदार की फुल गुंडागर्दी चल रही है। ये स्कूल की बालिकाएं हैं, रोज परेशान होती है, इनसे पूछना चाहिए। आप स्कूल जाती हो, ट्रकों से परेशान होती हो? हाँ। बिल्कुल। साथियों आप देख सकते हो कि जो इसरदा गांव में ठेकेदार उसकी फुल गुंडागर्दी चल रही है लगातार। क्या आवाज उठाता तो डराते उसको, आवाज उठाते तो डराते हमारे को। साथियों सिस्टम ये है कि अगर कोई भी आगे बढ़कर उनके खिलाफ कुछ एक शब्द भी बोलना चाहते हैं तो उनको दबका डरा कर कैसे भी करके उसको बिठाना चाहते हैं। साथियों बिल्कुल गुंडागर्दी हो रही है और पुलिस प्रशासन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन की कोई नहीं हुई, रात दिन ट्रक जा रहे हैं। सर, हेलो सर, आज क्या बजरी के खिलाफ आपने अभी तक क्या कार्रवाई किया? बजरी के खिलाफ यहाँ लीज है, ये सवाई माधोपुर में लीज है बजरी की? नहीं, सवाई माधोपुर में नहीं है लीज, तो फिर इधर से परिवहन हो रहा है, इधर से नहीं, इधर से केवल परिवहन हो रहा है। सवाई माधोपुर क्षेत्र में बजरी लीज नहीं है, नहीं है, कोई लीज नहीं है सवाई माधोपुर में। सर भास्कर में आया था जी, कोई लीज नहीं है, प्रशासन का मिलकर से हो रहा है। इसको हमारे जनप्रतिनिधि श्रीमान जितेंद्र गौडवाल ने 2 महीने से इसको बंद कराने के लिए लगातार प्रयास है। उन्होंने सीएम को लेटर लिख दिया, लेकिन ये पैसा भर के कहीं न कहीं से वापस चालू करा लेते हैं और दादागिरी से चालू करते हैं। ठेकेदार की कुल मिला के गुंडागर्दी है। जी सर बोलिए। हाँ बिल्कुल साहब, आए थे, हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और वहीं से ये निकल के जाते हैं, कई बार बच गए बच्चे मरते काम के लिए जब हम ट्रैक्टर भर के लाते हैं ना बजरी से हमारे गांव के लिए, हमारे गांव में उसका तो चालान करते हैं और इन ट्रकों का कोई चालान नहीं है। तो बताओ गांव वाले हैं, यहाँ पे इंदिरा आवास बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं, वहाँ बजरी नहीं आती है, वहाँ पे तो चालान हो रहा है पुलिस वाले, और यहाँ पे इनका कोई चालान नहीं हो रहा है। हमारे गांव के लिए एक ट्रॉली भी आती है, उसके लिए चालान होता है, और बाकी ट्रक निकल रहे हैं, दोनों चौके के सामने होकर निकल रहे हैं, दोनों चौके एसडीएम साहब आए हैं, अगर हम उनसे बात करते हैं। सर आप यहाँ एसडीएम साहब आए थे ना? तहसीलदार जी कहाँ से? एक सेकंड, तहसीलदार जी कहाँ? तहसीलदार जी कहाँ? फोन पे बात करिए, जो फोन पे बात करिए। कोई दिक्कत बात कर रहे हैं, बात हो रही है, ठीक है, हम वेट कर रहे हैं, सुन ले तो बात वेट कर रहे हैं ना। अरे उधर चल, हाँ तो हम खड़े हैं यहाँ बस, बात कर, उधर हो जा, उधर हो जा, ये खड़े हैं, हमें दे देंगे इंटरव्यू। हाँ ठीक है, हम खड़े हैं, उधर हो जा, हाँ हम खड़े हैं ना यहाँ, उधर हो जा। तो हाँ तो उधर ही, तो उधर में साइड में तो यार, भीड़ के उधर साइड में हो जा। सर भीड़ नहीं है, यहाँ की समस्या है, समस्या है तो सुन लेंगे। हाँ तो बस समस्या है, ठीक है बिल्कुल, हाँ हम खड़े हैं साइड में, लेकिन इनकी समस्या है, ठीक है, आने दो उनको, बात कर लेने दो, बंद कर लेंगे।
उसकी या लीज है या नहीं है, पहला सवाल, या इस क्षेत्र में लीज है या नहीं है? नहीं, इसका जो लीज है वो लीज जो है टॉक से है, लीज यहाँ पे स्टॉक का है मामला। स्टॉक का जी, ये बता रहे हैं यहाँ के लोग कि यहाँ स्टॉक का भी नहीं है और बिल्कुल अवैध रूप से निकाला जा रहा है। यहाँ कितनी सत्यता है इसमें? यहाँ पे स्टॉक के लिए परमिशन है वैसे। परमिशन है, फिर ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ बिल्कुल परमिशन नहीं है। और मतलब जो ये ट्रक वाले हैं गुंडागर्दी करते हैं लोगों के साथ, कभी रास्ते में साइड नहीं देते, कभी यहाँ से वाहन निकालते समय बिल्कुल कुल मिला के बात ये गुंडागर्दी करते हैं। उनके ये बहुत परेशान है आज के ठीक है, इसकी जो भी ये बातें हैं उनकी जांच करवा लें, और अभी फिलहाल जो व्यक्ति ऊपर टंकी पे चढ़े हुए हैं उनको अभी उतारने का जो समझा इसका काम करें। स्टॉक परमिशन है, मतलब स्टॉक की परमिशन है। खान खनिज विभाग वालों ने जो निरस्त करी थी, दैनिक भास्कर अखबार में आई थी, आपने इसके लिए पूछताछ की है, पूछताछ की है ना। ये बता रहे ना कि अगर लीज है तो जब अखबार में आई थी दैनिक भास्कर में कि लीज रद्द कर दी जाती है, तो फिर उसके बाद में कैसे निकल रही है? तो मान जाएंगे बिल्कुल। सर लीज नहीं है तो फिर तो बिल्कुल अवैध है। लीज है तो मान जाएंगे। इसका क्या है कि जहाँ तक मेरी जानकारी में है, बाकी खनन विभाग पूरी और भी डिटेल से बता पाएगा। जो इनकी क्या है कि टॉक क्षेत्र में लीज है, जिसका स्टॉक की परमिशन सोलपुर गांव में ली है। परमिशन है ही नहीं सर एक सेकंड, एक मिनट सर, एक मिनट परमिशन दिखा दो हमारे को सर, आप बुलाओ परमिशन दिखाओ हमारे को। देखो सिस्टम ये है, अगर किसी से कोई भी सवाल करे तो सवाल नहीं अच्छे से सवाल नहीं दे पाता, नहीं जवाब कर पाते। और हमारी सरकार का यही सिस्टम है, अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलना चाहेगा तो उसको दबा दिया जाएगा। और अगर यह सिस्टम सबसे बड़ा है कि अगर ठेकेदार के खिलाफ अगर कोई बोलना चाहेगा तो उसको दबा दिया जाएगा। यहाँ बिल्कुल लट देते हैं, पहले भी डायरेक्ट तो बंदूकें लेके निकले थे, आगे लाठी देके ये मेरे पास में, ये आप कैप्चर कर लो, ये मेरे पास में है इसकी कटिंग अखबार की। खनिज विभाग ने अस्थायी परमिशन रद्द की, अन्य अब नहीं होगा चौथ का बरोड़ा तहसील क्षेत्र से बजरी का परिवहन। ये है, फिर ये क्या हो रहा है अभी जब मना तारीख 9/11/2024 का, उसके बाद में भी ये ट्रक आपके सामने खड़े हैं और तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि परमिशन है, तो ये परमिशन रद्द हुई है, ये सवाई माधोपुर बास करे इसकी कटिंग है। तो अगर परमिशन है तो दिखा दो हमारे को, निकाल लो। स्टॉक की गाड़ी नहीं है, स्टॉक पे तो एक गाड़ी नहीं है, एक गाड़ी भी मिट्टी की नहीं है। ऐसी सरकार के खिलाफ आपकी सरकार के लिए क्या बोलना चाहोगे? सरकार है ना जो बिल्कुल अंधी हो रही है, सरकार अंधी हो रही है, सरकार पैसों वाले की है, जिसकी लाठी उसकी बेच हो रही है। सरकार और प्रशासन दोनों है ना काली पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो वहाँ की जो मूर्ति है उसके आगे से काली पट्टी जरूर हटा दी गई है, लेकिन यहाँ पे प्रशासन और राजनेताओं के आगे अभी भी काली पट्टी बंदी हुई रखी हुई है, बहुत अच्छे से बंदी हुई है। प्रशासन को पता है यहाँ पे परमिशन नहीं है, फिर भी अवैध रूप से प्रशासन की इन्होंने दे रखा है। ये कहते हैं ना परमिशन है, ऊपर से परमिशन नहीं है इनके पास, परमिशन प्रशासन ने दे रखी है और किसी ने नहीं दे रखी। ऊपर से है तो हमें दिखाओ यहाँ पे, और हम यही करेंगे कि इनके जो ट्रक है जाने दो फिर इनको, पर लेकिन परमिशन दिखाओ हमें। पैसा अखबार नहीं पड़ता, डेली अखबार में आ रही है, खबर आ रही है, डेली आ रही है, एक छोड़ के एक दिन आ रही है। उस 10 लाख नहीं दिखता, एसपी साहब को नहीं दिखता, कलेक्टर साहब को नहीं दिखता, किसको नहीं देता है, तो बनो नहीं। साथियों सभी से हमारा अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो अंधी सरकार है उनकी आंखों में कुछ दिखाई दे दे। और जो आप देख रहे हो वीडियो में काफी लोग परेशान है, टंकी पे एक व्यक्ति चढ़ा हुआ बुजुर्ग व्यक्ति, अगर उसके साथ कुछ हो जाता है, उसके साथ में पेट्रोल भी है, पेट्रोल भी है गवर्नमेंट होगी, और उसके साथ कुछ होता है तो सीधा साथ गवर्नमेंट जिम्मेदारी होगी। परेशान हो गया, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी। और देखो ये देखो क्या हाल है, जगह जगह यही प्रॉब्लम है, सरकार को दिखाई नहीं देता, कुल मिला के बात है। ठीक है।